वैसे सरदार जी तुसी तो बहुत क्यूट लग रहे हो। भाई हम ही नहीं, हमारी बेगम भी बहुत क्यूट लग रही है। माशाअल्लाह, नजर ना लगे। हमें तो कोई बता ही नहीं रहा, हम कैसे लग रहे हैं। अजरा का तो कोई जवाब ही नहीं है। अजरा ने आज जो एक्टिंग की है ना, इतनी सही की थी, कोई भी नहीं पहचान पाया। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी ने हमें पहचाना नहीं। ऐसा नहीं है बेगम, रुखसार ने हमें पहचान लिया है। मगर आप फिक्र मत कीजिए, वो हमारा कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, कबीर और ज़ारा घर नहीं जाएंगे, हमें इन्हें किसी महफूज जगह ले जाना होगा। कहाँ काजी साहब? है एक जगह जहां हम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। ज़ारा तुम एक काम करो, फौरन इमरान को फोन लगाओ। कबीर लेकिन किसी को भी इस प्लान में शामिल करना अब ठीक नहीं है। नहीं नहीं ज़ारा, इमरान हमारा दोस्त है, आंख बंद करके हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। जगह का इंतजाम वो करेगा। एक बार फोन लगाओ। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें तुम्हें कहीं और लेके चलना है। मतलब कहाँ जाना है? कबीर मियाँ आप साथ चलिए, हम आपको बताते हैं कहाँ चलना है। बेगम आप अजरा को लेकर घर चलिए, हम लौट कर आते हैं। जी ठीक है। कबीर मियाँ, हम अपनी बेटी ज़ारा की कब्र पर फातिहा पढ़ना चाहते हैं। और कबीर, मैं ज़ारा की कब्र से ज़ारा की बॉडी बाहर निकालनी होगी। डीएनए टेस्ट से कोई ना कोई सुराग ऐसा जरूर मिलेगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि शहबाज अहमद ने ही ज़ारा का कत्ल किया था। मुझे कोई ना कोई सुराग तो छोड़ता ही है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि उस वक्त ज़ारा ने अपनी जान बचाने की कोशिश की हो, शहबाज अहमद पे हमला किया हो, उन्हें नोचने की कोशिश की हो। और अगर हमें नाखून के निशान भी मिल गए ना, तो भी हमारे लिए बहुत आसान होगा ज़ारा को इंसाफ दिलाना। हाँ कबीर मियाँ, बताइए ना, इनमें से हमारी बेटी ज़ारा की तुर्बत कौन सी है? नहीं, हम ज़ारा को उसकी कब्र से निकालेंगे नहीं। इंतकाल हुआ है उसका, चैन से वो सो रही है यहाँ। मौत के बाद उसे तंग नहीं करेंगे हम। कबीर, हम तुम्हारे जज्बात समझते हैं, लेकिन कबीर, ज़ारा को इंसाफ नहीं दिलाना। दिलाना है ना कबीर। और तुम्हारे वालिद जो सरेआम घूम रहे हैं, उन्हें भी तो सजा दिलवानी है कबीर। उस पागल खाने से तुम्हें हमेशा के लिए रिहा करवाना है कबीर, इसलिए हमें ज़ारा की बॉडी निकालनी होगी। नहीं कबीर मियाँ, अगर ज़ारा के कातिल को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना है ना, तो हमारी बेटी ज़ारा की कब्र को निकालना ही होगा। और एक बाप के तौर पर हम आपको इजाजत देते हैं कि उसकी कब्र को खुलवाइए। नहीं काजी साहब, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको बताएंगे नहीं ज़ारा की कब्र कौन सी है। हमारी ज़ारा के साथ हम ऐसी बेहुरमती होने नहीं देंगे, समझ रही हो तुम? आपको फातिहा पढ़ना है, ठीक है, आप यहाँ खड़े रह के पढ़िए, आपकी दुआ वहां तक जाएगी काजी साहब। लेकिन और भी जरिए हैं, हम वो जरिए अपनाएंगे। खुदा है हमारे साथ, हम पूरी जिंदगी उस पागल खाने में सड़ के मर जाएंगे, लेकिन ज़ारा की कब्र को खोलने नहीं वाले हम। पीर साहब माफ कीजिएगा, अब हमें इल्म नहीं था कि सिक्योरिटी ने आपको रोक लिया है। अरे ये पीर साहब हैं, ये ख्वाब में भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और ये हजरत हैं आपके साथ, आने दीजिए इन्हें। ला 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 ला। हाथ मत लगाना उसमें, बगैर वुजू को उस किताब को नहीं छुआ जाता है। हाँ हाँ, कुरान शरीफ है, छोड़ दो छोड़ दो, हम हैं। आइए 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 हजरत।
फैसल हजरत, सिक्योरिटी को बहुत सख्त किया गया है। दुश्मन इतने बढ़ गए हैं कि पता नहीं कौन किस भेष में आ जाए। माफ कीजिएगा, आपको कोई तकलीफ हो तो हम माफी मांगते हैं। आइए हजरत, आइए आइए। अच्छा चलो, उस साइड से। शुक्रन। कबीर तो अंदर चला गया, पहला पड़ाव पूरा हुआ। अब हमें प्लान बी पे ध्यान देना है। दुआ करो कबीर अपने मकसद पे कामयाब हो आज। कबीर को जितनी तकलीफें उठानी थी वो उठा चुका। अब भले हमारी मौत क्यों ना आ जाए, हम कबीर को कोई खरोश तक नहीं आने देंगे। इसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, हमें वो ज़ारा की याद आ गई। ज़ारा कबीर को ऐसी जमाने से महफूज रखती थी। ख़वातीन और हजरात, पीर साहब, आप सबका इस शपथ समारोह में बहुत बहुत स्वागत। अल्लाह ने हमें हर उस चीज से नवाजा है जिसकी हमने उससे उम्मीद की थी। इज्जत, दौलत, जायदाद, आप सबका प्यार। ये इलेक्शन हम इसीलिए लड़ना चाहते थे कि हमें जो मिला वो हम कौम को लौटा सके, आप सबकी खिदमत कर सके, आपके जिंदगियों में सुकून ला सके, आपको इंसाफ दिला सके। अब जब इंसाफ की बात हुई है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने इंसाफ के लिए क्या किया। हमारा बेटा कबीर, हमारे जिगर का टुकड़ा, बदकिस्मती से एक दिमागी बीमारी का शिकार हो गया। और अपने बेटे की मोहब्बत की परवाह किए बगैर हमने अपने कौम के बारे में सोचा, अपने माशरे के बारे में सोचा, और अपने बेटे को पागल खाने भिजवा दिया ताकि वो माशरे के लिए, हमारे कौम के लिए कोई खतरा न बने। कितना गिरा हुआ इंसान है, कबीर को पागल बताकर अपनी वाहवाही लूट रहा है। अब इसे कुर्बानी कह लीजिए या इंसाफ। वो बेटा जिससे हम बेइंतहा प्यार करते थे, जिससे हम दूर नहीं रह पाते थे, वो ना रहे घर पे तो हमें चैन नहीं पड़ता था, रातों को नींद नहीं आती थी। उस बेटे को हमने पागल खाने भिजवा दिया। ज़ारा सही कह रही है कबीर, सही कह रही है। हालांकि उसका तरीका दुनियावी है, अपने हिसाब से कहा है उसने। याद करो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक रास्ता बताया है, सुलह का रास्ता। सुलह? कैसी सुलह पीर साहब? कबीर जानता है वो रास्ता, सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया, इसका मतलब? बेटे, आज से 1400 साल पहले समझौता हुआ था। ये सुलह इस्लाम की तारीख में वो पड़ाव था जिसने इस्लाम फैलने की नींव डाली, तलवार से नहीं, सुलह से। लेकिन पीर साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह का रास्ता कैसे बताया था? ये उस जमाने की बात है जब रसूल खुदा ने
मक्का छोड़ दिया था और मदीने जाना पड़ा था उनको अपने दुश्मनों की वजह से। इसे हिजरत के नाम से जाना जाता है, लेकिन हज और उम्रा करने के लिए तो मक्का ही जाना पड़ता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कुछ सहाबा, मतलब उनके कुछ साथी उम्रा के लिए मक्का रवाना हुए। ये खबर उन दुश्मनों तक पहुंच गई जिन्होंने मक्का पर कब्जा कर रखा था। उन्होंने हजरत और उनके साथियों को मक्के से बाहर ही हुदैबिया में रोक लिया। अब दो ही रास्ते थे, या तो लड़ाई झगड़ा या बातचीत से कोई नया रास्ता दिखाए। हालांकि हजरत के कुछ साथी इस बात पर जिद कर रहे थे कि हम वापस तो नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, पर हजरत ने उन्हें समझाया, दुश्मनों को दावत दी, उन्हें बुलाया, उनकी शर्तें भी मंजूर की ताकि आने वाले सालों में हज और उम्रे का रास्ता खुल सके। तो सोचो कबीर, हमारे प्यारे आका, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके रास्ते पर चलने की हम तुम सब कोशिश करते हैं, उन्होंने सुलह की, तो क्या तुम अपने बाप से सुलह नहीं कर सकते हो? उनकी जान नहीं बख्श सकते हो? ये फैसला अल्लाह को करने दो, कानून को करने दो। नहीं, तुम अपने हाथों ये फैसला मत करो। पर शहबाज, हम ये समझ ही न पाए कि तुम्हारे अंदर एक शैतान बसता है। उसके बावजूद हम सुलह की बात कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं हम? हमसे किस तरह की सुलह की उम्मीद चाहते हैं? सुलह की पेशकश ये है कि कबीर तुम्हारी जान बख्शेगा और तुम उसे पागल खाने से आजाद कराओगे। यहां से इसको अपने साथ लेकर जाओगे और सामने बैठे हुए तमाम लोगों से कहोगे कि तुम्हारा बेटा कबीर पागल नहीं है। अलावा इसके आज के बाद कबीर ज़ारा या उन बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। और अगर तुमने ये शर्तें न मानी, ऐसा न किया, तो फिर कबीर जो कुछ भी चाहेगा तुम्हारे साथ करेगा, हम कतई नहीं भूलेंगे। मंजूर है हमें, लेकिन क्या कबीर को मंजूर है ये? कबीर बेटे, हम जानते हैं और हम देख भी चुके हैं कि तुम्हारे दिल में हमारा कितना एहतराम है। बस आज मुझे इस बात का एहसास और करा दो बेटे कि तुम्हें हम पर यकीन है। यकीन मानो, खुदा की जात पर भरोसा रखो कि इस सुलह के नतीजे बहुत ही अच्छे होंगे और जमाने के सामने एक मिसाल बनकर आएंगे। कबीर पीर साहब की बात मान लो कबीर। कबीर मान लो। हमने कल ही अपने नाश्ते की लिस्ट बनाई है, देखो। आलू के पराठे, मेथी का साग, 4 अंडे का ऑमलेट, मटर दाल कीमा, सेवई, जूस, 2 कप चाय। हाँ, ये हमारी फेवरेट है, चाय। इमरान, ये जो छोटी सी लिस्ट तुमने बनाई है कि मतलब कल सुबह के नाश्ते के लिए? नहीं, कल सुबह के नाश्ते के लिए नहीं,
ये हर सुबह के नाश्ते के लिए। अरे हम बचपन से बहुत खाते हैं। कबीर को पूछो, कबीर बताओ इसको क्या हुआ? कोई मजाक किया हमने? नहीं, वो हम सोच रहे थे कि अच्छा तुम सोच रही हो या तुम हंस रही हो? इतना सब खाना जाता कहाँ है? अरे जाता कहाँ है मतलब? हमारा मतलब है कि तुम बचपन से इतना सारा खाना एक साथ खाते आ रहे हो ना, तो उसके हिसाब से तो तुम्हारी हाइट 6 से 7 फुट होनी चाहिए थी। तो तुम इतने छोटू कैसे रह गए? सुनो, सबसे पहली बात, खाना खाने से लंबाई नहीं बढ़ती। अरे क्या है कबीर, हम अपने अम्मी अब्बू को छोड़ के यहाँ तुम्हारे साथ रहना है इसलिए कि हमारी घड़ी घड़ी बेइज्जती हो? घड़ी घड़ी बेइज्जती? झूठ। और कबीर, हम भी यहाँ इसलिए नहीं आए ताकि ये होटल की तरह हमें ऑर्डर करते रहे और घड़ी घड़ी इनके लिए खाना बनाते रहे। जनाब, एक काम क्यों नहीं करते? हम कल सुबह ना आपके कमरे में 10 किलो भुने चने और गुड़ की भेली भिजवा देंगे। आपको जब भूख लगे आप खा लेना। मतलब तुम हमें घोड़ा बोल रही हो? क्या जनाब, आप पगफेरे में अपने ससुराल नहीं आए जो हर टाइम आपकी खातिरदारी की जाए। हम यहाँ पर एक कातिल को डरा के उसका गुनाह कबूल करवाने के लिए आए हैं, इसलिए आपको जो कुछ भी मिला है ना उसमें गुजारा कीजिए। कबीर, अब हम और नहीं सुन पाएंगे। नहीं, हम अब जा रहे हैं कबीर। नहीं, अल्लाह हाफिज। अम्मी जब गुजरी थी याद है तुम्हें? हमें लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया हमारे लिए। उसके बाद ज़ारा का कत्ल हुआ, कोई नहीं था हमारे लिए। तुम थे। इमरान हमारा बचपन का दोस्त है, लेकिन ज़ारा तुमसे भी हमें अपनापन मिला है। एक साथ दर्द बांटने की शिद्दत हम दोनों से हमें मिली। पता नहीं अब क्या हो गया, अंधेरी हो गई दुनिया, कोई अच्छाई नहीं, सिर्फ नफरत भर गई है दिल में। और इसी नफरत को काबू में करने के लिए हम चाहते कि हमारे चारों तरफ प्यार करने वाले हो, मोहब्बत करने वाले हो, अच्छे लोग हो जो हमें सुकून दे सके। तुम जानते हो तुम दोनों हमारे लिए क्या हो। अगर एक इंसान को बहुत प्यास लग रही है तो ठंडे पानी का वो पहला घूंट या तपती हुई धूप में ना ठंडी हवा का वो पहला झोंका सुकून देता ना। तुम दोनों कभी बस करो यार, हम तो बस मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। कबीर, हम दोनों सच में मजाक कर रहे थे। जानते हैं, हम जानते हैं, बचपन से दोस्ती है। चड्डी पहन के हमारे सामने घूमते थे। चलो हमें तो नींद आ रही है, हम जा रहे सोने। बिल्कुल भी नहीं, अभी कोई भी नहीं सोएगा, क्योंकि आज रात से हमारा मिशन कबूलनामा शुरू होता है। आज तुम्हारी ड्रामा कंपनी का शटर बंद होने वाला है ज़ारा। तुम उस मर चुकी ज़ारा की आवाज निकाल के हमें नहीं डरा पाओगी।
छोड़ेंगे नहीं इसे, मार देती जान ले लेंगे। क्या? अरे कौन है? ये सारा है, ये नौकरानी, इसकी इतनी हिम्मत की। बचाओ। अरे रुको रुको, ये ज़ारा नहीं है। अरे ये हमारी बहन रुखसार है, ये रुखसार है। ये देखो। दूर रहिए हमसे, दूर रहिए हमसे। ये कौन सी बात का बदला लिया है आपने हमसे? रुखसार देखो, हमें लगा ज़ारा तुम यहाँ क्यों आई मगर इस वक्त। एक सेकंड, तुम फिक्र मत करो, हम अभी पेन किलर लेके आते हैं। जल्दी जाइए। या अल्लाह, हमारी बच्ची को मार दिया। तुम हमारे कमरे में करने क्या आई थी रुखसार? तुम्हारी किस्मत फूटी थी जो हम इस कमरे में आगे बचो। हमें लगा बच्चों, हमें अकेले सोने में डर लग रहा था, तो हमने सोचा हम आज की रात आपको बोलते हैं हमारे साथ हमारे कमरे में सोने के लिए। हमने सोचा कशान भाई की नींद खराब ना हो, इसलिए हम चुपके से आ रहे थे और तब को कशान भाई ने कहाँ रह गए? भाई लेने गए या बनाने गए, अब तक क्यों नहीं आए? फोन करते हैं। फोन तो यहाँ है बच्चों। तुम बेफिक्र रहो, हम बस अभी आते हैं। हाँ? नहीं 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 बच्चों, रुखसार आप हमें अकेला छोड़कर मत जाइए, हमें बहुत डर लग रहा है। हमारे साथ यही रहिए बच्चों। रुखसार समझने की कोशिश करो, अब इस घर में दुश्मनों की कमी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कम से कम हम जाके काशान को लेकर तो आए, वो तुम्हारी दवाई लेने। नहीं 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 बच्चों, मत जाइए ना, हम आपके साथ चलते हैं, हम आपके साथ चलते हैं। अबू, ज़ीनत, काशान कहाँ हो तुम? या अल्लाह, आवाज दे रहे, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। इधर चलो। या अल्लाह, काशान कहाँ हो तुम? काशान भाई, काशान, बच्चों, मार दिया, मार दिया, मार दिया। क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? ज़ीनत, ये उन कमबख्तों का किरदार है जो हमारे घर में सांप बन के टेरा जमाए बैठे हैं। किसने क्या? जिन्होंने रस्सी डाल दी थी। रस्सी में फंस के गिर गए हमारी कमर। ज़ीनत, कहाँ है वो रस्सी? हमें बताओ, उसी रस्सी से फांसी दे देंगे। यही पास में पड़ी होगी रस्सी। ज़ीनत, कहाँ है रस्सी? हमें तो नहीं दिख रही है। बोल रही है रस्सी थी तो होगी ना, ध्यान से देखो, यही कहीं होगी। नहीं दिख रही है। अच्छा पहले तुम उठ जाओ। या अल्लाह, अरे हमारी कमर। अरे काशान उठो। कबीर, अगला प्लान एग्जीक्यूट करना है या आज के लिए इतना डर काफी है? कैसी बातें करी तुम? कुछ काफी नहीं है, ना डर ना दर्द ना तकलीफ। शहबाज अहमद का साथ दे रहे, कातिल का साथ दे रहे। काश किसी ने ये सवाल इनसे पूछा होता जब ये सब हम पर जुल्म कर रहे थे। सबके सब गुनहगार हैं और सबके सब दर्द के हकदार हैं। चलो। अरे हमारी कमर टूट गई, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कमरे तक तो चलो। तुम ओह माय गॉड, हमारा खौफ तुम में पूरी तरह बस गया। काश हम घर पे रुक पाते कबीर, उनकी शक्लें अपनी आंखों से देखते, उन्हें उस हालत में देख के हमें जो सुकून मिलता ना कबीर। तुम क्यों नहीं है? हम बाहर आए हैं इसलिए ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि उस सब के पीछे हम नहीं, उनके गुनाह हैं। बहुत कुछ सहना है उन सबको और सहेंगे भी। बस दुआ करो कि कुछ गड़बड़ ना हो, नहीं तो हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कुछ भी हो जाए, हमारा प्लान फेल नहीं होना चाहिए। अरे नहीं जनाब, घर बैठने के लिए थोड़ी ना जीते हैं हम इलेक्शन।
आज ही आते हैं पार्टी कार्यालय में। जी हाँ हाँ, वो कशान हमारे साथ आ रहा है, वो सारे पेपर और वो फाइलें लेकर आएगा। आज से काम शुरू करेंगे। वो बच्चों और हम घर पर अकेले, आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? या फिर हम आपके साथ पार्टी ऑफिस चले? तुम ऑफिस में आके क्या करोगे? हाँ, वहां तुम्हारा क्या काम? कशान जल्दी आओ, हम भी रेडी हो रहे हैं। अबू, हमसे तो चला भी नहीं जा रहा। ये सारा कबीर कहाँ होंगे? चाचू, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको बहुत सारा मिस किया। फिरदौस आपके लिए रो रही थी। ज़ैद को तो आपके बिना नींद भी नहीं आती है। हमें भी आप सबके बिना नींद नहीं आती थी, बहुत मिस करते थे। ये अमान भैया भी नहीं है, मुझे उनके साथ खेलना है। अब हम उस घर में फिर से क्यों नहीं रहते चाचू? असल में घर में ना छोटा सा काम चल रहा है, तो जैसे ही काम खत्म होगा ना, सच में हम वहां जाकर रहेंगे, सब साथ में मिलकर रहेंगे, ठीक है ना? फिरदौस, इधर आओ हमारे पास। नहीं आएंगे। क्यों? क्यों नहीं आएंगे? आप हमारे साथ सोने क्यों नहीं आती? आपको पता है ना भी, हमें आपके बिना नींद नहीं आती है। आज से हम आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि अगर हमारी फिरदौस ही हमसे बात नहीं करेगी तो फिर हमारी नई कहानी कौन सुनेगा? हम सुनेंगे। हम सुनेंगे। हम भी सुनेंगे, पर इसके बाद फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। पलटू। अरे बदमाश। वैसे कुछ लाए ना हम? हाँ? हम असल में तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए, जुर्माने के तौर पे, क्योंकि इतने दिन से मुलाकात नहीं हुई थी। इसमें क्या है चाचू? इसमें तोहफे हैं। और ये किसके लिए था? फिरदौस? फिद्दू के लिए। ये अलीशा के लिए। भूल के लाना तुम्हारे लिए। अरे क्या है इसमें? इसमें कुछ आवाज आ रही है हमें यार। अरे देर नहीं आती है। थैंक यू चाचू। रुखसार, देखो कौन आया है। जी बच्चों। मैडम, पेन किलर ऑर्डर की थी आपने? दीजिए। थैंक यू। हम अभी पैसे लेकर आते हैं। ओके। ये खून कहां से आ रहा है? कशान, ज़ीनत! अच्छा हुआ हमने अमान को काशान के साथ उसके दोस्त के घर भेज दिया। कम से कम हमारा बच्चा वहां महफूज तो रहेगा। यहाँ होता तो उस बेचारे के साथ भी वही होता जो अभी हमारे साथ हुआ। बच्चों, वो संदूक अपने आप यहाँ आके कैसे घूम रहा था? हमारी नजरों के सामने से तो वो संदूक जा ही नहीं रहा है बच्चों। बार बार हमें वो ही नजर आ रहा है। जिन्नों में बहुत ताकत होती है, वो तो पूरे घर को घुमा के रख दे, तो फिर संदूक क्या चीज है?
बच्चों हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है बच्चों, हमें बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है? हमें डर नहीं लग रहा, हमें भी डर लग रहा है। चुपचाप पढ़ो, पढ़ो चुपचाप। बच्चों ये लाइट क्यों चली गई? ये लाइट क्यों चली गई? कोई बात नहीं, हम है ना। हाँ हाँ, सब यही तो है, डरने की वाली क्या बात है। तुर्रम, या अल्लाह, तुर्रम भी घर पे नहीं है। लगता है हमें जनरेटर जाके चलाना पड़ेगा। जनरेटर की जरूरत नहीं है, इन्वर्टर है, लाइट अभी आ जाएगी। अब वो इन्वर्टर की बैटरी खराब है। खैर छोड़िए, लाइट खुद ब खुद आ जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। जनरेटर की भी जरूरत नहीं है। हाँ हमारा हाथ पकड़ लीजिए बच्चों, हमें हॉस्पिटल लीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, एक मिनट। कबीर जाके जनरेटर ऑन करो। कबीर बच्चों आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? हमें नहीं पता। बच्चों कैसी आवाज है? चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी हरकत होगी तो कैमरे में कैद हो जाएगी। हम इस बात के तह तक पहुंचेंगे, घबराओ मत। ये तो वही ड्रेस है जो सारा ने उस रात को पहना था। जिस रात को हमने उसे गोली मारी थी। ये साजिश है, ये सब कबीर कर रहा है। कबीर, सब समझ रहे हैं हम, इन सब के पीछे तुम हो। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम बहुत शातिर हो, ये मत भूलो कि हम तुम्हारे बाप हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये ज़ारा नहीं थी, ये तुम्हारा कोई मौरा है। इस घर के हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, ये सारी हरकतें पकड़ी जाएंगी। हम इस बात की तह तक जरूर पहुंचेंगे। सुनो सुनो, हम अभी आते हैं, तुम लोग यहीं रुकना। नहीं अबू कहाँ जा रहे हैं? कोई बात नहीं, हमें ना कुछ नहीं होगा। हमारा कमरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? खैर बताइए, घुमाए इसे? कबीर, ये सीसीटीवी कैमरा बहुत शातिर होता है, हमें नहीं लगता हम टॉर्च से बच पाएंगे।
ये जो चीज है ना, इसकी रोशनी इंसानों को धोखा दे देती है। तो ये कैमरा क्या चीज है? आराम से, कोई खान चाचा भी नहीं देख पाएगा, हम क्या करें? बस उस पर लगा कर रखो तुम। बस बहुत हो गया। इनको लगता है कि ये हमें बेवकूफ बनाएंगे। बेवकूफ हम नहीं, बेवकूफ ये लोग हैं। हम जीनत हैं, जीनत। हमें डराने की कोशिश मत करना। हम जानते हैं उस मरहूम ज़ारा के कपड़े पहनकर तुम हमें डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम तुम्हारे किसी भी चाल में तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। एक बार वो कपड़ा हमारे सामने आ जाए तो हम सबका चेहरा सामने लाकर खड़ा कर देंगे। कहाँ गया? गन घुमाते रहोगे या खोलोगे भी? अगर शहबाज अहमद आगे रहना, सारा काम बर्बाद हो जाएगा। हमें तो आवाम की खिदमत के लिए ही चुना गया है जनाब। अब इस सौदे में रहकर हमारा काम भी हो जाए और आवाम भी खुश रहे, हम तो यही चाहेंगे। आवाम को छोड़िए शहबाज साहब, आप खुश हो जाइए। कयास है कि आपको शरिया बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अगर ऐसा हो गया तो मौजीजा हो जाएगा जनाब। खबर के लिए शुक्रिया। टीवी में देखते हैं, शायद ये खुशखबरी आ रही है। खुल गया कबीर, खुल गया। कबीर, मैं तुम संभालो। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? हेलो, हाँ शहबाज अहमद सर बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं एबीसी बैंक से बोल रहा हूँ। सर आपका बैंक स्टेटमेंट देखते हुए बैंक ने आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर किया है 0% इंटरेस्ट के साथ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऑफर देखेंगे आप रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे सर। आप ऑफर तो सुन लीजिए एक बार। अरे चुप करो यार सर, एक बहुत बर्बाद मत करो हमारा।
दरवाजा खुल क्यों नहीं आता? बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ! अब ये आग! ये जलते हुए अंगारे उसी जहन्नुम की आग की तरह धड़क रहे हैं जिसका वादा अल्लाह ने तुम जैसे कातिलों को सजा देने के लिए किया है। कौन हो तुम? हाँ? इस जहन्नुम के अंगारे तो तुम्हें जलाकर बुझ जाएंगे, लेकिन जब तुम मर के अल्लाह की बनाई हुई जहन्नुम में पहुंचोगे तो क्या करोगे? क्योंकि वहां की आग तो तुमको कयामत तक के लिए जलाएगी। इस जहन्नुम से हमें बचा लो, हमें मरना नहीं है, हम मरना नहीं चाहते। तुम जो कहोगे हम कर देंगे, हमें यहाँ से बचाओ, निकालो यहाँ से। हमारी सारी दौलत, हमारा रुतबा, हमारा सब कुछ ले लो, लेकिन हमें मारो मत, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। मरना तो हम भी नहीं चाहते थे शहबाज अहमद, लेकिन तुमने हमें मार डाला और मौत का बदला मौत ही हो सकता है। बस हमें एक मौका दे दो, एक मौका। मौका चाहते हो ना? ठीक है, दे दिया। हमारी कब्र पे आकर गिड़गिड़ा कर हमसे माफी मांगो, हो सकता है हमें तरस आ जाए। पकड़े लो। इमरान छोड़ो। अब इन्हें 3 घंटे तक होश नहीं आएगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन्ना रब्बुल आलमीन, हम में तेरा खौफ है, लेकिन तू हमारे लिए रहम की उम्मीद है। तू अच्छे से जानता है हम ये सब क्यों कर रहे हैं। अपने वालिद को दुख पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि उनसे
उनके गुनाह कबूल करवाने के लिए कर रहे हैं। तू करीम है मेरे मालिक, हम पे करम कर, हमें हिम्मत दे कि हम हमारी ज़ारा को इंसाफ दिला सके। आमीन आमीन। मानते कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं। हमने तुम्हें बेमौत मारा था। ड्राइवर का भेष बदल कर आकर हमने तुम्हें गोली मारी। गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। अबू ये क्या किया आपने? आपने अपना जुर्म कबूल क्यों किया? अगर ये कबीर ने मीडिया वालों को बता दिया तो या अल्लाह, कहीं हमारा नाम इसमें आ गया तो क्या, तो हम क्या करेंगे? अबू ये क्या कर दिया आपने? या अल्लाह, हम मर जाएंगे वजू, लेकिन हम जेल नहीं जाएंगे। जेल तो हम भी नहीं जाना चाहते, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं। कबीर ने पूरी ताकत लगा दी हमें जेल भेजने के लिए, लेकिन हम उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। हम अपने आप को ही खत्म कर देंगे, हम अपनी जान ले लेंगे। अरे क्या करें? जीनत छोड़ दो हमें। छोड़िए, अबू पागल हो गए आप, छोड़िए। हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप अबू? ये आप मर जाएंगे तो इस खानदान का मुस्तकबिल तो दम तोड़ देगा ना। तो अबू आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। आपको हालात का सामना करना पड़ेगा, हम हैं आपके साथ। हमारी बहन की जिंदगी संवारनी है, इस खानदान की नस्लों को संवारना है, और आप एक ये वो अमान के बारे में तो सोचिए। जीनत, अब हमसे कोई उम्मीद मत रखो, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ हार गया। तुम जिस रुतबे, जिस ताकत, जिस दौलत की बात कर रही हो, उसका क्या फायदा? हम जेल चले जाएंगे तो उसका क्या फायदा होगा? इससे अच्छा जाने दो, हमें मर जाने दो, ताकि खानदान की इज्जत तो बचे। तुम लोगों के मुस्तकबिल पे कुछ असर तो ना हो उसका। जाने दो हमें। एक मिनट अबू, एक मिनट। आपको बचाने का हमारे पास एक रास्ता है। नहीं जीनत, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। वजू बताइए ना, बताइए क्या है, क्या रास्ता है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। आप कहते हैं ना कि आपके घर की औरतों ने बाहर की दुनिया भले ही ना देखी हो, मगर दुनिया से वाकिफ जरूर है। अब देखिए अबू, हम आपको इस जंजाल से कैसे रिहा करवाते हैं। कबीर मियाँ, माशाअल्लाह, इस बिरयानी का जायका बिल्कुल वही है जो हमारी ज़ारा के हाथ में था। लजीज बिरयानी बनाई है आपने। सच कहा आपने बेगम, ऐसा ही लग रहा है जैसे रसोई घर से अभी दौड़ती हुई आएगी और कहेगी कि कैसी बनी है बिरयानी अब्बा, तारीफ तो करो। चाचू ने हमें भी सिखा दिया है। अब हम सब मिलकर ऐसी भी बिरयानी बनाएंगे, सबको खिलाएंगे और सबसे तारीफ कराएंगे। तुम अपना स्कूल का चार्ट बना लो, वही बहुत है।
बोलिए। कबीर, हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे।